सर, वर्तमान में जो विभिन्न स्किल डेवलपमेंट की स्कीम चल रही हैं, जो महज 2-3 महीनों में पूरी हो जाती है, तो क्या यह स्किल डेवलपमेंट की योजना जो इतने कम समय के लिए है, वह रोजगार के लिए काफ़ी है? और अगर है तो फिर इंसान को बीई, एमबीए, ग्रेजुएशन करने की क्या आवश्यकता है? इस पर आप क्या कहेंगे? जो वर्तमान में देश में चल रहा है वो एक अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन तब भी मैं उन सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अफरा तफरी शुरू तो की, क्योंकि क्रिएशन इसी से आएगा। जब पूर्व में आपने सफाई के बारे में पूछा था तो हमने कहा सफाई जो ड्रामा चल रहा है, योग का जो व्यापार चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट के नाम पे जो किलिंग हो रही है स्किल्स की, दिल की बात की बजाय मन की बात चल रही है, और ऐसे तमाम प्रोग्राम वो कम से कम चर्चा तो शुरू करा रहे हैं। इस बात पे तो लेके आ रहे हैं कि चीजें कहां गलत हुई। समाज में शांति शायद तभी आती है जब हम आपस में सिर फोड़ लें। तो 47 में जो दंगे हुए और उसके बाद जो देश में कई दंगे हुए हिंदू मुस्लिम में, उसके बाद आज हम सौहार्द की बात करते हैं। तो अफरा तफरी वही चीज है कि हम आगे वाकई में स्किल की बात करेंगे। इस प्रश्न पे 4 तरह से चर्चा जरूरी है। क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या जरूरी है और क्या लंबे समय के लिए जरूरी है, फ्यूचरिस्टिक, मेरी व्यक्तिगत राय क्या है। सो इन लास्ट 200 years, what is being done in the name of skill, that skill of others was systematically, seriously, physically and psychologically killed. Not only in India, but worldwide. In India, it was more prominent till 47, but after 47, it is still going on. If those who are talking of skill are really caring about the skill, how come England is reeling with the burden of problem of loneliness? 12% people are feeling lonely. What to talk of work? They do not have anybody to talk with. If you compare that population with India, it comes out to about 15 crore, which do not have job as a secondary, do not have people to talk even. So what kind of skill we are looking for? If India didn't have the skills, how come India had a world trade percentage of 18% at the time of 1850, previously 27%? Now we are talking of skills, when the world trade is reduced to even less than 1% of India, including Pakistan, Bangladesh. So seriously thinking has started. The only thing started that we are talking on this issue. I am forwarding my views in free and fair manner. What is going on right now, when you talk of skill, the master of cunning arts in every field, whether it was cleanliness, making of bathrooms, whether it was yoga, whether skill development, they surface with cunning plans that we will provide food, we will do this, we will provide even jobs. So नीति आयोग सेट के जॉब कब माना जाएगा? जब पीएफ में जमा हो जाएगा पैसा। तो 3 महीने की ट्रेनिंग देते और 3,000 रुपए की सैलरी किसी को पटा के
उसको पैसा भी खुद देते हैं स्किल डेवलपमेंट का। 3 महीने पीएफ जमा होता है और गवर्नमेंट के खाते में आ गया कि 3 महीने में इतना पैसा जमा हुआ, इतने लोगों को हमने रोजगार दिया। पीछे 70 वर्षों से अलग अलग तरीके की स्कीम चल रही है। पहले हायर सेकेंडरी 12th के बाद नौकरी देते थे, उनने कहा इतनी नौकरी तो है नहीं, बोले चलो 3 साल बेवकूफ बनाते हैं जनता को, ग्रेजुएशन इज नेसेसरी, ग्रेजुएशन करा दो। फिर ग्रेजुएशन के बाद लड़के खड़े हो गए। फिर उन्होंने कहा नहीं, सिंपल ग्रेजुएशन इज नथिंग, आईटीआई इज जरूरी है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट जरूरी है, टेक्निकल ना। उन्होंने कहा आईटीआई, लड़के खड़े हो गए। आईटीआई में कुछ पढ़ाई नहीं होती, डिप्लोमा इज नेसेसरी, डिप्लोमा खोल दिया आपने। फिर बच्चे खड़े हो गए। उन्होंने कहा डिप्लोमा से क्या होता है, इंजीनियरिंग जरूरी है, इंजीनियरिंग खोल दी। आज हालत यह है कि 30 लाख बच्चे हर साल निकलते हैं, 18 लाख इंजीनियर निकल रहे हैं 4 साल की। 4 साल में स्किल डेवलपमेंट आप नहीं कर पा रहे, 3 महीने में क्या करोगे? मेडिकल में सीट नहीं बढ़ी तो वो आपने लग्जरी रख दिया, हेल्थ इज ए लग्जरी। स्किल फिर आपने कहा इंजीनियरिंग नहीं, एमबीए जरूरी है, तो एमबीए कॉलेज मशरूम की तरह आ गए। उनने कहा पैसा नहीं है, उन्होंने कहा हम लोन देंगे। लोन कौन पढ़ाएगा? जब नौकरी करोगे तो 5 साल वो पढ़ने में नौकरी पैसा लेता है, 5 साल कमाता है, 10 साल मेहनत फ्री में हो गई आपकी। तो जो लूट थी इंडिपेंडेंस के पहले, आपको दबा के लूटा जाता था, आज आपको फ्रीडम दे के लूटा जा रहा है। क्योंकि दबा के तो एक सीमा तक लूटा जा सकता है, फ्री करके आपको आपसे मेहनत करा के सपने दिखा के कंटिन्यूस लूटा जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या इस देश में है कि अभी नेताओं को देश के समझ ही नहीं आया कि हम स्वतंत्र हो गए, जनता की तो बात दूसरी। तो वही सिस्टम, वही ढर्रा चलाए चले जा रहे हैं। आज इस मुकाम में 70 वर्ष बाद हम पहुंचे कि हम इस चर्चा कर रहे हैं। कि ये होना चाहिए, जरूरी है, बिना इसके चीजें होंगी नहीं। तब चर्चा होगी कि स्किल कैसे चाहिए, किस लिए चाहिए। दूसरों का सामान बनाने के लिए, खुद का पेट भरने के लिए, या जिंदगी में खुश रहने के लिए। अगर इंग्लैंड का मॉडल देखें या वेस्टर्न पूरा मॉडल देखें, फॉरगेट अबाउट गांधी जी क्या बोलते हैं या फॉरगेट अबाउट फ्रीडम फाइटर्स क्या बोलते थे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन सैटेनिक सिविलाइजेशन है, इसको भूल जाओ। लेकिन वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या हम उस तरफ स्किल चाहते हैं? या क्या जो चाइना ने किया 1:6 रेशो डेब्ट इक्विटी, इकोनॉमी बैठ गई, 1 चाइल्ड नॉर्म, फैमिली खत्म हो गई। या जो जापान कर रहा है, हर चीज को क्राइसिस, परफेक्शन, सब चीजें बची, लाइफ में जीने की खुशी नहीं दिखाई देती है। आदमियों के हाथ में इतनी स्किल है कि वो कहते हैं कि इफ टिल वी कैन बीट मशीन एंड रोबोट्स वी आर इन द मार्केट। वहां की कुछ इंडस्ट्री इतने परफेक्शन है कि आपके 6 सिग्मा मतलब 10 लाख में एक पीस फेल नहीं होता है। एक फैक्ट्री है वहां जो चम्मचें बनाती हैं, उसकी चम्मच 60-70 हजार की है, उसमें 27 स्टेप हैं, और उसमें जो काम करते हैं वो 5 साल की ट्रेनिंग के बाद करते हैं। वो कहते हैं आ जाओ देखो हमारी फैक्ट्री, और आपको सरप्राइज होगा कि उस फैक्ट्री के विजिटिंग पॉपुलेशन 40,000 लोग हैं। 70-80 आदमी काम करते हैं, 40,000 लोग उस फैक्ट्री को देखने आते हैं। वो कहते हैं कॉपी करना है तो कर लो, स्किल कहां से कॉपी करोगे? और इंडिया में अभी 1868 का शासकीय अधिनियम के अनुसार BHEL का फोटो लेना मना है, अंदर आना मना है। CISF की सिक्योरिटी है वैसे ही जैसे एयरपोर्ट पे होती है, जहां 10-20 लाख लोग जाते हैं, 2-3 हजार लोगों की भी आप एंट्री नहीं करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम पे आप उनको कुछ सिखाते नहीं है।
किताबें पढ़ के ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके डब्बा के डब्बा निकल के आते हैं। इतने सारे पब्लिक सेक्टर हैं इंडिया में जिसमें सो कॉल्ड टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, वो शेयर ही नहीं करते। और फिर वो शेयर करें, लोगों को रोजगार मिले। रोजगार में हालत यह है कि सरकार कहती है हम अपना मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नमेंट, या मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो अपना स्टाफ कम कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेवल देंगे आप। पिछले 30 वर्षों से मैं खुद कोशिश कर रहा हूं कि इनको जो न्यूनतम मेहनताना सरकार की तरफ से है वो मिल जाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बीच में पैसे लेता है। और ये रिमोट में नहीं, पार्लियामेंट के 2 किलोमीटर के अंदर में भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अभी वो अंडर कटिंग चलती हो, पार्लियामेंट के कॉन्ट्रैक्ट में भी अंडर कटिंग चलती हो, कि 350 रुपए सिंपल लेबर का पैसा उसको 350 मिलता हो, PF मिलता हो और बोनस मिलता हो। कई जगह 300, कई जगह 250, और सब बैठे हैं, लेबर कमिश्नर, PF कमिश्नर, ये कमिश्नर, सब कमीशन एजेंट बन गए। तो पढ़ाई का होगा क्या? आप रोजगार में जो दे भी रहे हो उसमें पूरा पैसा नहीं दे रहे। मारुति में एक मर्डर हुआ, डे लाइट मर्डर, जनरल मैनेजर HR का। वो कहते हैं कि ये जो हम 10,000 में काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ये काम वहां के वर्करों को 90,000 में करना चाहिए, और वो काम नहीं करते, हम 10,000 में काम करते, हमको 10,000 भी नहीं मिलते। और आपने संगीनों के बल पे, कोर्ट के बल पे वो एंगर को पैसिफाई कर दिया। पूरी दुनिया में, पूरे देश में ऐसा चल रहा है। एक फैक्ट्री लगती है BHEL की, NTPC की, NHPC की, जो 30 साल चलना है। आप कहते हैं लेवल प्लेइंग ग्राउंड दो, हर साल L1 निकलता है। मैं पिछले 30 वर्षों में मैं एक कोशिश करके थक गया कि यार मेरे घर में काम वाली आती है, ना we take her for ride, neither she take us for ride, उसकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। लेकिन एक पब्लिक सेक्टर में, एक सरकार में, एक कॉन्ट्रैक्टर हर साल बदल जाता है, तो उसकी एफिनिटी नहीं होती है। वो कहता है जितना पैसा बचा लो, अगली बार मिले ना मिले। सेम सामान लेना है आपको, 30 साल में स्पेसिफिकेशन नहीं बन पाते, वेंडर बदलते जाते हैं। तो फिर पहली बार में जो मिलेगा वो सस्ता L1 पे आपको खरीदना है। अच्छी से अच्छी कंपनियां की क्रेडिट वर्थीनेस ये है कि मेरे को दुकानदार राशन महीने भर के उसमें देता है कि आप महीने के एंड में पैसे दे जाओ। लेकिन पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट में कहते हैं नहीं, पहले पेमेंट फिर डिलीवरी, पेमेंट अगेंस्ट डिलीवरी, और कई बार LC खोलो। तो क्रेडिट वर्थीनेस नहीं है। जो सबसे पहले करना चाहिए वो नियम, बट AC में बैठ के सेक्रेटरीज अकड़ गए हैं, उनको मैदान में भेजने की जरूरत है। जब मैं भोपाल में था और दिल्ली में था तो कई चीजें कंसेप्ट आते थे, लेकिन कंसेप्चुलाइज नहीं कर पाते थे कि व्यवस्था बदल दो तो चीजें ठीक हो जाएंगी। व्यवस्था अगर ठीक हो जाए तो चीजें आ जाएंगी। तो मैं एक छोटे से कस्बे, रेहंद, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, एक आइलैंड की तरह है, वहां आया तो मैं देखा कि एक आम का पेड़ है, उससे मैं रोज पास में जाता था। तो गर्मी आई और उसमें कीड़े आ गए। चौंका, ये कीड़े कहां से आ गए? देखा ऊपर बौर आई हुई है। तो माली से पूछा, बोले हाँ साहब, जब बौर आती है ना तो कीड़े आ जाते हैं। तो 10-12 पेड़ पास थे, उसमें से 9 पेड़ों में वो कीड़े आ गए, 10 में कीड़े नहीं आए। देखा उसमें बौर नहीं है। फिर देखा जितने तरह के फल हैं, जितने तरह की सब्जी, हर के लिए कीड़ा अलग है। नहीं, कीड़ा आता कहां से?
साल में 15 दिन सब्जी लगती है, 15 दिन कीड़े आते हैं, 20 दिन आते हैं। लीची का अलग कीड़ा, आम का अलग कीड़ा, करेला का अलग कीड़ा, ये आते कहां से? हाइबरनेशन में कैसे रह सकते हैं? 15 दिन लाइफ है, 350 दिन के हाइबरनेशन में रहेंगे। विकासवाद का सिद्धांत समझ ही नहीं आया। फिर उसके बाद में दूसरी जगह आया तो वहां देखा सीप और घेंगा भी पैदा हो जाते हैं बारिश में। 2 महीने जीते हैं, फिर मर जाते हैं, अगले साल फिर आ जाते हैं। तो फिर जब चर्चा हुई और कॉन्सेप्ट में आया कि नहीं, अगर व्यवस्था वैसी हो जाए, माहौल वैसा हो जाए, तो चीजें पैदा हो जाएंगी। ये नेचर में है। तो अगर देश में हम माहौल वैसा पैदा करें तो स्किल डेवलप हो जाएगा। तो जो एसी में कड़े हो गई रीढ़ की हड्डियां, उनको थोड़ा गांव आने की जरूरत है। ये भोपाल और दिल्ली से नहीं होता है। 15 दिन बेस बदल के आ जाएगा, डर है तो। और इट इज इक्वली फॉर प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, सेक्रेटरीज, even Niti Ayog and R&D centers, that they should visit the remotes, the jungles, and may meet masters there sitting, जो नेचर से R&D करते हैं, नेचर में R&D करते हैं, बजाय क्लोज लैब के। दूसरे की R&D से आप क्या स्किल बनाओगे? मशीन का एक पुर्जा आदमी को बना दोगे। 10 मशीनें लगी हैं, 11 आदमी पैकिंग के लिए, मशीन की तरह हो गया वो। चाइना, जापान में प्रोविंस के प्रोविंस हैं। अगर एक टायर बना रहा तो टायर ही बना रहा है, एक मोबाइल बना रहा तो मोबाइल बना रहा है, एक प्रोविंस। सारी चीजें उपलब्ध हैं। अब मोबाइल का नाम, स्पेसिफिकेशन, तो मोबाइल बन के तैयार आ जाएगा। जितने इंडिया में आ रहे हैं सब लगभग वहीं बन रहे हैं, अलग अलग स्पेसिफिकेशन के। वो एक तरीका है डेवलपमेंट का। लेकिन जिंदगी में आप बटन बनाते बनाते, कॉलर बनाते बनाते, कफ बनाते बनाते कभी पूरी शर्ट बनाने का आनंद नहीं ले पाते। कोई जूते का तल्ला बनाता, कोई उपल्ला, कोई धागे। जूता बनाना है, ये स्किल गायब हो गई। एक्सपर्टाइज आई तो स्किल गायब हो गई, जीवन का आनंद गायब हो गया। एक होलिस्टिक चीजें कैसे? तो चर्चा हो रही है तो बहुत अच्छा है। चर्चा हो रही है और नई आदतें आई हैं तो कुछ पुराने भूलने हैं। क्या भूलना है, ये भी दिक्कत है। एक नेता थे 2006 में, अभी वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे चर्चा हो रही है तो बोले नरेंद्र करना क्या है ये बताओ। मैंने कहा आप बड़े हो, समझदार हो, महत्वपूर्ण पद पे हो, आप निर्णय लो। उन्हें नहीं, फ्री फेयर बात कर रहे हैं, कुछ बताओ। मैंने कहा नहीं, आप बड़े हो, प्रोरोगेटिव आपका ही। तो बोले नहीं, तब भी आप बताएं नरेंद्र। मैंने कहा आपके लिए जरूरी है कि पहले ये निर्णय लें कि क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं जो करनी नहीं है। तो पहले ना की लिस्ट बनाओ। तो इस देश को आगे बढ़ने के पहले एक ना की लिस्ट बनानी जरूरी है। जैसे ये कॉलर देख रहे होगे, ये कैसे आई है? क्योंकि वो ठंड बहुत पड़ती है, बर्फ आती है, तो टाई लगाएंगे, टाई लगाएंगे तो ऐसे, और जहां भी गड्ढा है वहां दब जाएगा, हवा अंदर नहीं जाएगी। और अगर ये कॉलर खुली रहेगी तो कुत्ते के पट्टे जैसा लगेगा। लेकिन इंडिया में जहां हवा पूरी बह रही है, ठंड नहीं है, इस कॉलर की कोई जरूरत ही नहीं। जो 18 से 50 से होती नहीं थी, ऐसे कॉलर होती। टेलर को बोल बोल के थक गए कि यार कॉलर ऐसी बनाया करो, वो गलती से ऐसी बना देता है। तो ये आदतें हमको गायब करनी होंगी, क्या क्या नहीं करना है पहले। तो सबसे पहले तो यही जरूरी है कि हम माने और हम अनुभव करें कि हम स्वतंत्र हो गए हैं। एक ऑनरशिप फीलिंग जरूरी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी कहता, आई एम द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द कंट्री। तो सर्वेंट की तरह एक्ट करो।
एक पुराना आता है कि एक देश में प्रेसिडेंट बने और ओथ लेने जा रहे थे, तो उनको कहा गया कि आप अकड़ में मत आ जाना, आपको याद दिला दें कि आपके फादर मेरे घर में जूते सीते थे, इसलिए आप अपनी औकात में रहना। प्रेसिडेंट मुड़े और बोले, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मौके पे याद दिलाया कि मेरे फादर जूते बनाते थे। और आपको याद है कि वो 15 वर्ष तक मेरे फादर आपके यहाँ जूते बनाते रहे और आपके यहाँ से हमेशा धन्यवाद मिला। मैं नहीं कह सकता कि मेरे फादर जितने अच्छे चर्मकार थे मैं उतना अच्छा प्रेसिडेंट बनूं ना बनूं। His shoes never pinched, my decision में pinched. I am not that good. तो स्किल है कि क्या कर रहे हो उसमें मास्टरी। सब घरों में खाना बनता है, चाय बनती है, हलवा बनाने दे दो आप 50 महिलाओं को, कोई लेई बनाएगा, कोई लपसी बनाएगा, एक आध ही होगा जो हलवा ढंग का बनेगा। उसमें दिल की जरूरत होती है। गुरुद्वारे में खा के देखो, वो प्रसाद ही अलग लगता है। लंगर में खा के देखो, खाना अलग ही लगता है, क्योंकि कोई चाहत नहीं, फ्री में दिल से बना रहे हैं। तो कौशल विकास होगा दिल से। अपने मास्टरों का जो R&D करते हैं, अभी जाओगे आप हिमालय चले जाओ, अमरकंटक चले जाओ, वो बाहर लाउड स्पीकर लगा के बाबा जी बैठे हैं, गुरु बन गए, गुरु पूर्णिमा पे गुरु दक्षिणा लेंगे। जो रियल मास्टर हैं वो पीछे हैं। तो ये आवाजें बंद करने की जरूरत है। जो फर्जीवाड़ा हो रखा है बाबाओं में, पंडितों में, मौलवियों में, पादरियों में, रियल मास्टर्स के पास जाने की जरूरत है। और जितने भी पेटेंटिंग हो रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये पुरानी पीढ़ी का अपमान है कि कोई भी नया बच्चा बाप की चीज सीख के और कहे मैंने बनाया है, तो ये बाप का अपमान है और सारे पूर्वजों का अपमान है जो आज वहां तक आया हो। तो फ्री लो बहने दो। आप अपने पब्लिक सेक्टरों को गाइडेड रखे हो। मेरी इच्छा होती है कि भोपाल में BHEL है तो भोपाल के सारे लोग BHEL को देखें। जब जिसकी इच्छा आए पास बनवाए, अगर फीस रखना है तो फीस रखे और जाए घूमने की व्यवस्था। ऐसी व्यवस्थाओं के काम में बाधा ना हो। आप कहते हो कि इंडस्ट्रीज मॉडर्न टेम्पल है और टेम्पल के दरवाजे बंद कर देते हैं, तो सीखेंगे कैसे? तो जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो बंद कर दें, बट ईच स्टूडेंट शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि आसपास के 100 किलोमीटर की जितनी इंडस्ट्री है वो देख सके। और अगर कोई बाधा बनता है, एक्सेप्ट स्ट्रेटेजिक जो आपके डिफेंस के हैं उसको छोड़ के, DRDO उसमें नहीं आता है, आप अलाउ करें सबको। स्किल तो वो है कि आप देख भी लें तो भी ना कर पाए। तो ये फ्री माहौल चलना चाहिए। कमीशन खोरों से ऊपर उठने की जरूरत है देश में। अगर डेमोक्रेसी है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, तो ये 4 पिलर कॉन्सेप्ट से ऊपर आना पड़ेगा, चाहे वो जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव। जनता के प्रतिनिधि महत्वपूर्ण होने चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शुड बी इंपॉर्टेंट। तो अगर कहीं पे डिस्पैरिटी है और कोई भी चीजें हैं तो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी MP को रिपोर्ट करे और वो डिसीजन ले कि चीजें खराब ना हो, पूरा पैसा मिले, कॉन्ट्रैक्टर को भी, वर्कर को भी। इनसे ऊपर तब एक माहौल बनाने की जरूरत है और हम कर सकते हैं, क्योंकि इस देश ने
जिसका नाम ही भारत है। भा मतलब रोशनी, लाइट, और रथ व्यस्त जैसे कार्यरत। प्रकाश की व्यवस्था या प्रकाशित करने में जो व्यस्त रहे खुद को और दुनिया को। नाम है तो अपने नाम के हिसाब से जिएगा तो कौशल होगा या उसके आगे होगा। तब आपको दुनिया के देश घूमने की जरूरत नहीं है कि हर महीने में 10 दिन आप दूसरे देशों से घूम के और संधियां कर रहे हैं। जब बड़ा आदमी कहीं जाता है तो कुछ दे के आता है, नहीं तो चाय पानी पे चर्चा करने जाता है, दुख सुख में, शादी ब्याह में। अगर आप जा रहे हैं और संधियां कर रहे हैं मतलब आप शो कर रहे हैं कि आप कमजोर हैं। तो चोर डकैत जाते हैं, भिखारी जाते हैं, व्यापार की आशा से लोग जाते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जिस देश ने पूरे दुनिया को प्रकाशित किया, अपनी सामर्थ्य समझें, अपने घर को ठीक करें, चर्चा करें, मन की बात अच्छी है, एक मुद्दे पे एक बार में बात करें और उस चर्चा को बढ़ने दें, क्योंकि खिचड़ी से कुछ बीमारी ठीक होगा और बीमारी रहेगा। तो ये चर्चा बड़ी है, बहुत अच्छा है। मैं उन सब का धन्यवाद देता हूं जो चर्चा को किए, जो योग भी लेके आए। हालांकि अकेले में योग का कोई मतलब नहीं होता, धन निशान का क्या मतलब। तो योग को कर्म में जोड़े, भक्ति में जोड़े, ज्ञान में जोड़े, कर्म योग बनाए, ज्ञान योग बनाए, संयोग वियोग से ऊपर उठे तो चीजें ठीक होंगी। थैंक यू वेरी मच।